सियासत टीवी के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है कुबरा ज्वेलर्स, रेती बौली, मेहदीपट्टनम, PVNR एक्सप्रेसवे, पिल्लर नंबर 45, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में जेवरात के बड़े शोरूम कुबरा ज्वेलर्स का इफ्तिताह अमल में आया। कुबरा ज्वेलर्स, रेती बौली, पिल्लर नंबर 45, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। 0% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस ऑन एंटायर रेंज ऑफ 916 गोल्ड ज्वेलरी। जेवरात का शानदार कलेक्शन कुबरा ज्वेलर्स पर मौजूद है। तशरीफ लाएं और जेवरात की खरीदारी करें। कुबरा ज्वेलर्स, रेती बौली, पिल्लर नंबर 45, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। वतन अजीज हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल। रोजनामा सियासत का भी 75 साल सफ़र मुकम्मल। सियासत टीवी ने पूरे किए 4 साल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर लहराए कौमी परचम। बदनवारी और ख़ानदान परस्ती के खिलाफ जंग को करार दिया ज़रूरी। अहले वतन को यौम आज़ादी मुबारक। आज के खुदगर्ज़ मोदी हुकूमत मुजाहिदीन की अजीम कुर्बानी और मुल्क के शानदार कारनामों को मामूली करार देने पर तुली हुई है, जिसे कभी भी कबूल नहीं किया जा सकता। सोनिया गांधी का गैर मामूली बयान। तेलंगाना रियासत को अदम तशद्दुद और पुरअमन तरीके से हासिल किया गया। गोलकुंडा किले में यौम आज़ादी तकरीब, कौमी परचम लहराने के बाद KCR ने किया खिताब। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में यौम आज़ादी के मौके पर लहराया गया कौमी परचम। दीनी मदरसों, स्कूल, कॉलेजेस और मुख्तलिफ महलजात में सियासी और मजहबी कायदीन के अलावा समाजी कारकुनों और मशहूर शख्सियात ने तकारीब में की शिरकत। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार का 1 साल मुकम्मल। गुर्बत समेत आवाम को संगीन मसाइल का सामना। हुकूमत फंड्स की कमी की वजह से मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने में ताहाल नाकाम। और मस्जिद नबवी रोज़ा शरीफ में क़याम का दौरानिया सिर्फ 10 मिनट तक रहेगा। सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा ने की तस्दीक। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। सबसे पहले आप सबको वतन अजीज़ हिंदुस्तान की यौम आज़ादी मुबारक हो। आज मुल्क अपना 75वां यौम आज़ादी मना रहा है। वहीं हमारे लिए दोहरी खुशी की बात यह है कि रोज़नामा सियासत ने अपने 75 साल भी मुकम्मल कर लिए हैं। इसके अलावा सियासत टीवी ने भी आज अपने 4 साल का सफ़र कामयाबी के साथ तय किया है। सन 2018 15 अगस्त के दिन एडिटर रोज़नामा सियासत जनाब जाहिद अली खान की सरपरस्ती और न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत जनाब आमिर अली खान की राज से निगरानी में सियासत टीवी की नशरियात का सिलसिला शुरू हुआ। सियासत एक्सप्रेस कौमी और आलमी खबरनामे के अलावा सियासत प्राइम टाइम और खबर ख्याल प्रोग्राम के अलावा कई दीगर प्रोग्राम्स अवाम में मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। हमें यकीन है कि सियासत टीवी के नाज़रीन का एतमाद हमेशा कायम व दायम रहेगा। रोज़नामा सियासत एबिट्स हैदराबाद के दफ्तर के अहाते में न्यूज़ एडिटर जनाब आमिर अली खान ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर स्टाफ के अरकान और दीगर शख्सियात भी परचम कुशाई के मौके पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों के रोशन मुस्तक़बिल के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए ख़ानदान परस्ती के खिलाफ जंग को ज़रूरी करार दिया और कहा कि अगर कोई ये लड़ाई लड़ता है और ख़ानदान परस्ती की सियासत के खिलाफ खड़ा होता है तो इस लड़ाई में उसके साथ खड़े होंगे। लाल किले की फसील से कौम से खिताब में मोदी ने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है वो उसकी तलाफ़ी भी करें। उन्होंने कहा कि बदनवानी मुल्क को दीमक की तरह खोखला कर रही है, मुल्क को इससे लड़ना होगा। हमारी कोशिश है कि जिन लोगों ने मुल्क को लूटा उनको वापस भी करना पड़े। ख़ानदान परस्ती सियासत में ख़ानदान से बाहर के लोगों के लिए तमाम मौक़े ख़त्म कर दी है, इसलिए इस लड़ाई में सबके ताउन की ज़रूरत है। इससे कबल मोदी ने कौमी परचम कुशाई की और मुल्क की जमहूरियत की भरपूर अंदाज में सताइश की। हमने क्या कुछ नहीं झेला, कभी अन्न का संकट झेला, कभी युद्ध के शिकार हो गए, आतंकवाद ने डगर डगर चुनौतियां पैदा की, निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया, छद्म युद्ध चलते रहे, प्राकृतिक आपदाएं आती रही, सफलता विफलता, आशा निराशा, न जाने कितने पड़ाव आए हैं, लेकिन इन पड़ाव के बीच भी भारत आगे बढ़ता रहा। भारत की विविधता, जो औरों को भारत के लिए बोझ लगती थी, वो भारत की विविधता ही भारत की एक अनमोल शक्ति है,
शक्ति का एक अटूट प्रवाह है और दुनिया को पता नहीं था कि भारत के पास एक इनहेरेंट सामर्थ्य है, एक संस्कार सरिता है, एक मन मस्तिष्क का विचारों का बंधन है और वो है भारत लोकतंत्र की जननी है। कांग्रेस की बुरी सदर सोनिया गांधी ने यौम आज़ादी के मौके पर पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि प्यारे हमवतनों, आप सबको आज़ादी की 75वीं सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। हिंदुस्तान ने अपने बासलाहियत हिंदुस्तानियों की मेहनत से साइंस, तालीम, सेहत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत तमाम शोबों में बैनुल-अक़वामी मैदान में एक अनमिट निशान छोड़े। हिंदुस्तान ने जमहूरियत और आइनी इदारों को मजबूत करते हुए अपने दुरंदेश रहनुमाओं की क़यादत में एक आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबी निज़ाम भी कायम किया। इसके साथ ही हिंदुस्तान ने एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर अपनी काबिल फ़ख्र शनाख्त बनाई। गुज़िश्ता 75 सालों में बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की गई हैं, लेकिन आज की खुदगर्ज़ मोदी हुकूमत हमारे आज़ादी पसंदों की अजीम कुर्बानी और मुल्क के शानदार कारनामों को मामूली करार देने पर तुली हुई है, जिसे कभी भी कबूल नहीं किया जा सकता। कांग्रेस सियासी फ़ायदे के लिए तारीख़ हक़ाइक़ पर किसी भी गलत बयानी और गांधी, नेहरू, पटेल, आज़ादी जैसे अजीम कौमी लीडरों को झूठ की बुनियाद पर कटघरे में खड़ा करने की हर कोशिश की सख्ती के साथ मुखालिफत करेगी। नौजवानों, किसानों और ख़ास तौर पर ख़वातीन को हिंदुस्तान की नई खुद एतमादी का ज़रिया बताते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मुल्क की बहुत सी उम्मीदें हमारी बेटियों से वाबस्ता हैं। यौम आज़ादी के मौके पर पहली बार कौम से खिताब में मुर्मू ने कहा कि ख़वातीन कई दखयानुसी तसव्वुरात और रुकावटों को अबूर करते हुए आगे बढ़ रही हैं। समाजी और सियासी अमल में उनकी बढ़ती हुई शिरकत फ़ैसला कुन साबित होगी। मुर्मू ने कहा कि आज हमारे पंचायत राज इदारों में मुंतखब ख़वातीन नुमाइंदों की तादाद 14 लाख से भी बढ़ गई है। Dear citizens, in celebrating Independence Day, we are celebrating our Bharatiyata. Our country is full of diversity, but at the same time, we all have something in common. It is this common thread which binds all of us together and inspire us to work together with the spirit of Ek Bharat Shresth Bharat. With our traditional lifestyle, we Indians can show the way to the rest of the world. Yoga and Ayurveda are India's invaluable gift to the world. Their popularity is on the rise all over the globe. Dear fellow citizens, our beloved country has given us everything we have in our life. We should pledge to give everything we can for the sake of safety, security, progress and prosperity of our country. Our existence will become meaningful only in building a glorious India. चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि तेलंगाना रियासत को अदम तशद्दुद और पुरअमन तरीके से हासिल किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत आज़ाद पसंदों की उमंगों के मुताबिक चलाई जा रही है। उन्होंने भी कहा कि तेलंगाना, जो कि आज़ाद हिंदुस्तान में 60 साल से अपने वजूद को बरकरार रखने की जिद्दोजहद कर रही थी, एक खुद मुख्तार रियासत बनी। उन्होंने कहा कि रियासत तरक्की की राहों पर गामज़न है, हर मैदान में बेहतरीन नतीजे हासिल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना अवाम के आशीर्वाद, अवामी नुमाइंदों की मुसलसल कोशिशों और सरकारी अमले की लगन की वजह से बेमिसाल कामयाबी हासिल कर रही है। KCR ने गोलकुंडा किला पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब में कहा कि तेलंगाना मुल्क की तामीर में एक मजबूत इक़्तिसादी क़ुव्वत बन गई। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना के हीरोज़ ने हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में शानदार किरदार अदा किया। KCR ने कहा कि आज से रियासत में 10 लाख नए वज़ाइफ आसरा स्कीम के तहत दिए जाएंगे। తెలంగాణ వ్యవసాయం, దాని అనుబంధ రంగాల పరిమాణం 2.5 రెట్లు పెరిగింది. అదే సమయంలో పారిశ్రామిక రంగం 2 రెట్లు, సేవా రంగం 2.2 రెట్లు పెరిగాయి. తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత అన్ని రంగాల్లోనూ అభివృద్ధి గతం కన్నా రెట్టింపు స్థాయిలో జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రామీణ ప్రాంతాల మీద, వ్యవసాయ రంగం మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం వల్ల వ్యవసాయం, దాని అనుబంధ రంగాలలో అత్యధిక అభివృద్ధి సాధ్యమయ్యింది. సమైక్య రాష్ట్రంలో జరిగిన జీవన విధ్వంసం వల్ల తెలంగాణ బిడ్డలు కనీస జీవన భద్రత కూడా కరువై చెట్టుకొకరు పుట్టకొకరైపోయారు. చెదిరిపోయిన తెలంగాణ సమాజానికి భరోసా ఇచ్చి తిరిగి నిలబెట్టేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేసింది. ప్రతి వర్గాన్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ, కడుపులో పెట్టి చూసుకుంటూ
సంక్షేమంలో దేశంలోనే నెంబర్ 1 రాష్ట్రంగా ఖ్యాతి పొందింది. దీనికి కొనసాగింపుగా నేటి వజ్రోత్సవ సందర్భంలో రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభవార్తను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఆసరా పథకంలో భాగంగా నేటి నుంచి మరో 10 లక్షల మంది లబ్ధిదారులకు పింఛన్లను ప్రభుత్వం అందజేస్తుంది. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో 36 లక్షల మందికి ఆసరా పెన్షన్లు అందుతున్నాయి. కొత్తగా ఇచ్చే పెన్షన్లతో కలిపి రాష్ట్రంలో మొత్తం 46 లక్షల మందికి ఆసరా పెన్షన్ల ద్వారా లబ్ధి చేకూరుతుంది. పెన్షన్ల మొత్తం పెంచడమే కాకుండా లబ్ధిదారుల సంఖ్యను అత్యధికంగా పెంచడం ద్వారా మన తెలంగాణ సంక్షేమంలో స్వర్ణయుగాన్ని ఆవిష్కరించిందని సవినయంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. 75 ఏళ్ల స్వతంత్ర భారతదేశంలో దళితుల జీవితాలలో చెప్పుకోదగిన మార్పు రాలేదు. భారతరత్న బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చేసిన పోరాట ఫలితంగా వారి బతుకుల్లో ఒక మేరకు వెలుతురు ప్రసరించింది. కానీ ఆ తర్వాత గొప్ప ప్రయత్నం ఏదీ జరగలేదు. దేశంలో దళిత तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी कोरोना वायरस से मुतासर हो गए। वो वायरस की वजह से मुतासर होने की वजह से किला गोलकुंडा में मुनक़िदा यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत से कासिर रहे हैं। डीजीपी के कोरोना वायरस से मुतासर होने की वजह से यौम आज़ादी की तकरीब के इंतजामात की निगरानी रास तौर पर एडिशनल डायरेक्टर जितेंद्र ने की है। हल्का असम्बली सिलसिला से नुमाइंदगी करने वाले रियासती वज़ीर बल्दी नज़मुनस KTR ने 75 साला यौम आज़ादी हिंद तकरीब में शिरकत की। बतौर ख़ास वो सिलसिला पहुँचे जहाँ वो कॉलेज ग्राउंड पर मुनक़िदा तकरीब में शिरकत किए हैं, सलामी ली और रस्म कौमी परचम को शाही अंजाम दी। इस मौके पर अपने खिताब में KTR ने तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से अवामी फलाही कामों का ख़ास तौर पर तस्करा किया। మన ఆకాంక్షలను అర్థం చేసుకుని మన సమస్యలను పరిష్కరించే ప్రజాస్వామ్య భారతదేశాన్ని రూపొందించుకున్నాం. భారత జాతి స్వేచ్ఛ వాయువులు పీల్చుకునేందుకు పోరాడిన త్యాగదనులందరికీ ఈ సందర్భంగా ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నాం. స్వాతంత్ర మహనీయుల స్ఫూర్తి, మహాత్ముడి అహింసా మార్గం, ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో నాటి ఉద్యమ నేత నేటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి నేతృత్వంలో సబ్బండ వర్గాలు ఏకమై మహోద్యమాన్ని నిర్మించి తెలంగాణ అనే స్వరాష్ట్ర స్వప్నాన్ని సాకారం చేసుకున్నాం. ఏ ఆశయ సాఫల్యం కోసం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కోరుకున్నామో ఆ లక్ష్య సాధన దిశగా రాష్ట్రం పురోగమిస్తున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది. జూన్ 2, 2014న తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన నాటి నుండి నేటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో మన ప్రభుత్వం ప్రజలే కేంద్ర బిందువుగా ప్రజా సమస్యల శాశ్వత పరిష్కారమే ఇతివృత్తంగా సుపరిపాలన సాగిస్తున్నది. తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలలో ప్రథమంగా నిలుస్తూ దేశానికే తలమానికంగా నిలుస్తున్నది. స్వాతంత్ర సమర యోధులు, మహనీయుల త్యాగాలు, వారి పోరాట ఫలాలు నేటి తరానికి అర్థమయ్యేలా, దేశభక్తిని ద్విగుణీకృతం చేసేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఈ నెల 8వ తేదీ నుండి 22వ తేదీ వరకు స్వతంత్ర భారత వజ్రోత్సవ और अब नाज़रीन लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। शहर हैदराबाद में जेवरात के बड़े शोरूम कुबरा ज्वेलर्स का इफ्तिताह अमल में आया। कुबरा ज्वेलर्स रेती बौली, पिल्लर नंबर 45, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। 0% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस ऑन एंटायर रेंज ऑफ 916 गोल्ड ज्वेलरी। जेवरात का शानदार कलेक्शन कुबरा ज्वेलर्स पर मौजूद है। तशरीफ लाएं और जेवरात की खरीदारी करें। We undertake all kinds of customized jewelry orders. Exclusive range of varieties in gold, diamond, silver jewelry, gemstones, beads, accessories, etc. कुबरा ज्वेलर्स, रेती बौली, पिल्लर नंबर 45, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना हाई कोर्ट में यौम आज़ादी तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। जजेस और हाई कोर्ट का अमला समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने जश्न आज़ादी तक़रीब में शिरकत की। आइए देखते हैं ये मनासिर। Several steps have been taken to tackle this challenge. During last year, due to the intervention of the Honorable Chief Justice of India, the strength of the High Court was increased from 24 to 42. In October 2021, 7 new judges, and in March 2022,
10 new judges were sworn in, and this month there is one more addition to the bench. I am happy to inform you that tomorrow we'll have 6 more new judges. Friends, on the administrative side, we have also taken a number of initiatives to reduce the arrears, and I am sure within a couple of months, the results would be tangible and visible. I also take this opportunity to acknowledge the role of the bar in cooperating with the efforts of the judiciary to reduce pendency. Without the cooperation of the bar, such an endeavor is not possible. I would also like to appreciate the hard work put in by our officers and staff in assisting the court. The Lok Adalats have been a great success, which would not have been possible without the cooperation of all the stakeholders. I congratulate our member secretary and all the officials and staff of the Telangana State Legal Services Authority from one success to the other. Insofar judicial infrastructure is concerned, on Telangana Formation Day, on 2nd June 2022, we inaugurated, including by way of restructuring, altogether 33 judicial districts, co-terminus with 33 revenue districts. I am sure with the setting up of the new courts, we will be able to bring justice nearer to the people. Friends, I do not want to burden yourselves with statistics, but I must place on record our appreciation to the efforts of the state government in sanctioning a large number of posts in various categories. The process is on for filling up the sanctioned post by following due recruitment process. During this period, the process of designation of senior advocates has continued. Steps are now again being taken to restart the process of designating some more senior advocates. Following an unfortunate incident in the High Court leading to the death of one of our lawyer friend, at the initiative of the bar, the Office of the Learned Advocate General شہر حیدرآباد سمیت تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں یوم آزادی کے موقع پر قومی پرچم لہرایا گیا. مذہبی اداروں، اسکولوں، کالجوں اور مختلف محلہ میں سیاسی و مذہبی قائدین کے علاوہ سماجی کارکنوں اور مشہور شخصیات نے پرچم لہرایا. آزادی کے 75 سال کی تکمیل پر پورے ملک میں جشن کا ماحول ہے. آئیے دیکھتے ہیں قومی پرچم لہرا جانے کی مختلف مقامات سے علیحدہ یہ جھلکیاں.
तिरंगे के पीछे बहुत सारी कुर्बानियां हैं, कितने लोगों ने खून बहाया, न जाने कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग जेल गए, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। आज हम जिस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, ये हमें बड़ी जिद्दोजहद के बाद मिली। तिरंगा के रंगों में एक रंग ताकत, हिम्मत और हौसला फराहम करता है, दूसरा अमन की याद दिलाता है, तीसरा हरियाली और खुशहाली की अलामत है। ये तीनों ही रंग हमारी ज़िंदगी के लिए मुफीद और हमारी सेहत के लिए कारआमद हैं। ये तनव्वुर की जानिब भी इशारा करते हैं, और जब ये खुशियाँ सिमट कर हमारे दामन में आती हैं तो हमें इस परचम को लहराना होता है, और जब लहराते हैं तो अस खुद हमारे दिल दिमाग से आवाज़ निकलती है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने आज यूनिवर्सिटी कैंपस में तिरंगा लहराया और उसके बाद यौम आज़ादी पैगाम देते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। और ये तिरंगा किस बात की अलामत थी, ये हमें किस तरफ ले जाना चाहता है, इसके जो रंग हैं वो रंग अस खुद बताते हैं। एक रंग वो है जो हमें ताकत, हमें हिम्मत और हौसला फराहम करता है। एक रंग वो है कि जो हमें अमन व आज़ादी की तरफ ले जाता है, और एक रंग वो है जो हमें हरियाली और खुशहाली देता है। ये तीनों हमारी ज़िंदगी के लिए मुफीद हैं और हमारी सेहत के लिए कारआमद है। और इन सब को मिलाने के लिए, जिसे आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं, ये इत्तेहाद, ये वो चरखा बताता है कि हम एक हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं, और हमारे पास ये जितनी नेमतें हैं वो सब के लिए हैं, हर हिंदुस्तानी के लिए हैं। और जब ये खुशियाँ सिमट कर हमारे दामन में आती हैं तो हमें कहीं न कहीं इस परचम को लहराना होता है, और जब हम इस परचम को लहराते हैं तो आज खुद हमारे दिलो दिमाग से आवाज़ निकलती है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे दिलो दिमाग से मजलिस बचाओ तहरीक के कायद अमजदुल्ला खान खालिद ने यौम आज़ादी का परचम लहराने के बाद सियासत टीवी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए मुसलमानों की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। उन्होंने कहा कि जश्न आज़ादी के मौके पर उर्दू को नज़रअंदाज करना काबिल मज़म्मत है कि तेलंगाना में भी यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। 8 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक एक स्पेशल प्रोग्राम्स रखे गए हैं, लेकिन अफसोस की बात है, मैं इस्तकबाल करता हूं कि तेलंगाना में भी यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो मरकज़ में हो रहा है, एनडीए गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, वहां पर बीजेपी है, आरएसएस है, वहाँ पर यौम आज़ादी के जश्न में 75वां साला जश्न में पूरे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स को अवॉइड किया गया है टोटली। लेकिन अफसोस की बात है कि तेलंगाना में भी जो है एक भी मुसलमान की, पूरे तेलंगाना में फ्रीडम फाइटर्स के बड़े बड़े फोटोस लगाए गए, पेपरों में एड्स दिया जा रहा है। लेकिन तेलंगाना हैदराबाद की एक तवील तारीख रही। हैदराबाद में जो यौम आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में बोलिए या निज़ाम के ख़िलाफ़ में बोलिए जो मुहिम चलाई गई, सारा हिंदुस्तान हैदराबाद की मिसाल देता है। लेकिन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब, एक भी मुसलमान का पोस्टर नहीं, जो गवर्नमेंट से ऐड रिलीज़ हो रहा है उसमें एक भी मुसलमान की फ़ोटो नहीं, नामो निशान नहीं है। तो आप बतलाइए कि कर्नाटका में टीपू सुल्तान की फ़ोटो नहीं है, वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, मैं मान सकता हूँ कि बीजेपी मुसलमानों की खुली दुश्मन है। अगर ये काम आप फ़र्ज़ करिए उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है तो मैं मान सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मुसलमानों की दुश्मन है। लेकिन ये काम तेलंगाना में किया जा रहा है, जहाँ पर केसीआर को एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर करार दिया जाता है, और हमारे उलमा मशाइखीन, हमारे सियासी कायदीन 2018 में 2019 में केसीआर को सेकुलर चीफ मिनिस्टर बोलकर। जामिअतुल मोमिनात मोगलपुरा हैदराबाद के वफ़द ने आज रोज़नामा सियासत के न्यूज़ एडिटर जनाब आमिर अली ख़ान से दफ्तर पहुंचकर मुलाकात की और यौम आज़ादी के साथ साथ रोज़नामा सियासत के कामयाब 75 साल की तकमील पर मुबारकबाद पेश की।
ہندوستانی دولت مشترکہ کھیلوں کے دستے نے برمنگھم 2022 میں ان کی شاندار کارکردگی کے لیے وزیر اعظم مودی کی جانب سے اعزاز سے نوازے جانے پر خوشی ظاہر کی ہے۔ مودی نے کامن ویلتھ گیمز سے شاندار کارکردگی کے لیے کھلاڑیوں اور کوچز کو مبارکباد دی تھی، جہاں ہندوستان نے مختلف شعبوں میں 22 گولڈ، 16 سلور اور 23 کانسی کے تمغے جیتے۔ ایونٹ کے دوران ہندوستانی باکسر نکھت زرین نے پی ایم مودی کو باکسنگ کے دستانے تحفے میں دیے۔ اور اب ایک اہم خبر افغانستان سے۔ اقتدار میں واپسی کا 1 سال مکمل ہونے کے بعد افغانستان کے طالبان ملک بھر میں آج عام تعطیل منا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ٹھیک 1 سال قبل امریکی حمایت یافتہ اشرف غنی کی حکومت کے خلاف کارروائیاں کرنے کے بعد اسلام پسندوں نے کابل پر قبضہ کر لیا تھا۔ گزشتہ سال 15 اگست کو اس وقت کے صدر اشرف غنی کے ملک سے فرار ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی کابل میں داخل ہونے والے ایک جنگجو نعمت اللہ حکمت کا کہنا ہے کہ ہم نے جہاد کی ذمہ داریاں پوری کی اور ملک نے افغانستان کو آزاد کروایا۔ غیر ملکی افواج کا افراتفری میں انخلا 31 اگست 2021 تک جاری رہا۔ لاکھوں افراد اس امید کے ساتھ کابل کے ایئرپورٹ پر جمع رہے کہ کسی بھی پرواز سے ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ آج 1 سال بعد بھی افغانستان کو کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ امریکہ نے اثاثے منجمد کر رکھے ہیں، جس کی وجہ سے افغانستان کو مسلسل مسائل کا سامنا ہے۔ عوام غربت سے دوچار ہیں، ملک کی معیشت انتہائی خراب ہے۔ تاہم طالبان کی کوشش ہے کہ کسی طرح تمام مسائل کو حل کیا جائے اور ملک میں بہتر حکمرانی کی جائے۔ سعودی عرب کی وزارت حج عمرہ نے تصدیق کی ہے کہ مسجد نبوی روضہ شریف میں قیام کا دورانیہ صرف 10 منٹ کا رہے گا۔ وزارت نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ روضہ شریف میں داخلے کے خواہشمند افراد کو توکلنا یا اعتمرنا ایپ کے ذریعے اجازت نامہ لینا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ وزارت کے ترجمان حشام سعید نے کہا کہ گزشتہ عمرہ سیزن کے دوران عمرے اور روضہ شریف کے لیے 70 ملین اجازت نامے جاری کیے گئے تھے۔ سعودی شہری، مقیم غیر ملکی اور مختلف ویزوں پر آنے والے افراد اجازت نامے جاری کروا سکتے ہیں اور مناسب وقت کا انتخاب بھی کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے عمرہ سیزن شروع ہونے پر مدینہ منورہ آنے والے زائرین کو روضہ شریف میں نماز اور روضہ رسول پر حاضری میں سہولت کے لیے بہتر انتظامات کیے ہیں۔ یوم آزادی پر ہندوستانیوں کو مبارکباد دیتے ہوئے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ ہندوستان کے جمہوری سفر کو عزت دینے میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں اور یہ کہ دونوں ممالک ناگزیر پارٹنرز ہیں۔ بائیڈن نے بیان میں کہا کہ کروڑوں لوگ 15 اگست کو ہندوستان کی آزادی کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں اور ان میں تقریباً 40 لاکھ قابل فخر ہندوستانی نژاد امریکی بھی شامل ہیں۔ امریکہ مہاتما گاندھی کے لازوال پیام کی رہنمائی میں ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات اور وابستگی کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہم اپنی عظیم جمہوریتوں کے درمیان سفارتی تعلقات کی بھی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے یہ بیان جاری کیا۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے 24 گھنٹوں کے دوران 14,917 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں، جبکہ ایک دن میں مزید 32 کورونا مریضوں کی موت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اس طرح دنیا بھر کی بات کی جائے تو اب تک کورونا وائرس کی وجہ سے 64,54,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے اور متاثرہ لوگوں کی عالمی سطح پر اب تک کی تعداد 59,53,00,000 سے بھی بڑھ چکی ہے۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ وطن عزیز ہندوستان کی آزادی کے 75 سال مکمل، روزنامہ سیاست کا بھی 75 سالہ سفر مکمل، سیاست ٹی وی نے پورے کیے 4 سال۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لال قلعے پر لہرائے قومی پرچم، بدعنوانی اور خاندان پرستی کے خلاف جنگ کو قرار دیا ضروری۔ اہل وطن کو یوم آزادی مبارک۔ آج کے خود غرض مودی حکومت مجاہدین کی عظیم قربانیوں اور ملک کے شاندار کارناموں کو معمولی قرار دینے پر تلی ہوئی ہے، جسے کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ سونیا گاندھی کا غیر معمولی بیان۔ تلنگانہ ریاست کو عدم تشدد اور پرامن طریقے سے حاصل کیا گیا۔ گولکنڈہ قلعے میں یوم آزادی تقریب، قومی پرچم لہرانے کے بعد KCR نے کیا خطاب۔ شہر حیدرآباد سمیت تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں یوم آزادی کے موقع پر لہرایا گیا قومی پرچم۔ دینی مدرسوں، اسکول، کالجز اور مختلف محلہ جات میں سیاسی و مذہبی قائدین کے علاوہ سماجی کارکنوں اور مشہور شخصیات نے تقاریب میں کی شرکت۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار کا 1 سال مکمل، غربت سمیت عوام کو سنگین مسائل کا سامنا، حکومت فنڈز کی کمی کی وجہ سے ملکی معیشت کو بہتر بنانے میں تاحال ناکام۔ اور مسجد نبوی روضہ شریف میں قیام کا دورانیہ صرف 10 منٹ تک رہے گا، سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے کی تصدیق۔ پرائم ٹائم کا سلسلہ فی الحال ہی ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔ سیاست ٹی وی کے پرائم ٹائم نیوز بلیٹن کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے کبرا جویلرز، ریتی بولی، مہدی پٹنم،
PVNR Expressway, pillar number 45, Hyderabad. Cobra Jewelers, Reti Boli, pillar number 45, Mehdipatnam, Hyderabad. We undertake all kinds of customized jewelry orders. Exclusive range of varieties in gold, diamond, silver jewelry, gemstones, beads, accessories, etc. Cobra Jewelers, Reti Boli, pillar number 45, Mehdipatnam, Hyderabad.